नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला के लतौना में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है। एक 50 वर्ष के व्यक्ति का एक बहुत ही संदिग्ध अवस्था में शव प्राप्त होता है नहर के किनारे। अभी हम उनके परिजनों के पास मौजूद हैं और पूरे परिजन हक बक हैं कि वैसे व्यक्ति का जिससे ना किसी का बोलना, ना चालना, ना उठना, ना बैठना, ना बात, ना विचार, वैसे व्यक्ति को आखिर इतनी संदिग्ध अवस्था में किसने उस शरीर को खत्म किया है, आखिर कौन है उसके मौत के पीछे। पूरे ये परिवार वाले स्तब्ध हैं, कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं हो रहे हैं और ये सारे लोग आश्चर्यचकित हैं कि इतने मासूम व्यक्ति का जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं था, आखिर उसको किसने खत्म किया है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि उनकी बॉडी इतनी संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होती है जिससे साफ साफ ये प्रत्यक्ष पता चल रहा है कि कोई ना कोई है जिन्होंने उनको समाप्त किया है। आपको बताना चाहेंगे ना उनकी पत्नी उनके साथ रहती है, ना उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं, सब लोग उनसे अलग, उनका अकेला जीवन चल रहा था। फिर आखिर कौन सी थी वजह, आखिर क्यों समाप्त किया गया उस व्यक्ति को, और इतनी संदिग्ध अवस्था में ऐसे साधारण और ऐसे सज्जन व्यक्ति का सब मिलने के पीछे क्या घटना है। अभी हम उनके परिवार में मौजूद हैं, इनसे आपको सुनवाते हैं आखिर इन लोगों को क्या लगता है, क्या कारण है, क्यों उस व्यक्ति को समाप्त किया गया। उन सारी घटना की जानकारी अभी यहाँ पे मौजूद उनके परिवार वालों से आपको दिलवाते हैं। आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास। कितने बजे सुबह को सब प्राप्त होता है सर? सर मालूम तो हुआ कि 8 बजे सुबह में सुबह में नहर के किनारे जो दुकान था तो वहाँ पब्लिक लोग देखा कोई मार के फेंक दिया है। अच्छा। तो उसको डेड बॉडी को प्रशासन को खबर दिया, त्रिवेणीगंज थाना को, तो प्रशासन आई तब जाके उसका डेड बॉडी को डोम के द्वारा बाहर निकालने की कोशिश किया। तो डोम और कुछ क्रिश्चियन भाई लोग जो है सब मिल के हेल्प करके डेड बॉडी निकाला। तो पता चला कि ये फल्ला का लड़का है, फल्ला का भाई है। तब जाके सर हम राघोपुर थाना गणपतगंज फाड़ी पे ड्यूटी में है, तब हमको पता चला, यहाँ से फ़ोन गया कि फल्ला चाचा को इस तरह की घटना घट गई। तो परिवार हम लोग तो वहाँ से हम आए, यहाँ हक्का बक्का रह गए। तो यहाँ देखे डेड बॉडी वैसे पड़ा, वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। अच्छा, सब को देख करके ऐसा लग रहा था कि उनको समाप्त किया गया है, किसी ने मारा है, मार करके समाप्त करके तब उनको फेंका गया है वहाँ पे ले जा करके? सर ऐसा बुझा रहा था कि बिल्कुल नॉर्मल कपड़ा उपड़ा पहन ले था, बिल्कुल नॉर्मल है। जो डेड बॉडी सर निकाला है डोम के द्वारा, जो क्रिश्चियन भाई के द्वारा, तो वो लोग से पूछे। कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल घर में छोड़ करके क्यों बाहर जाएगा? मोबाइल आज इतना प्रीसियस चीज़ है कि आदमी कहीं लैटरिन करने भी जाता है तो मोबाइल को 5 मिनट अपने से दूर नहीं करता है। वो व्यक्ति घर से बाहर निकले हैं, घर में उनका मोबाइल है, जैसा कि उनके भतीजा के द्वारा बताया जा रहा है कि उनका मोबाइल घर में ही था। वो घर में मोबाइल छोड़ के जाते हैं और अचानक उनका शव एक संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं संशय जरूर क्रिएट हो रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें ऐसी बात है जो बाहर सामने नहीं आ पा रही है। क्या लगता है आपको? हम लोग को भी सर यही बुझा रहा है कि इतना बुझा रहा है कि वो आदमी इतना सज्जन व्यक्ति था, किसी से कोई मतलब नहीं, किससे क्या उसको दुर्घटना के कारण क्या है सर, ये सब हम लोग संस्कृत दिमाग नहीं काम कर रहा है कि इनसे किनको, एक तो बच्चा से भी दोस्ती, किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई झंझट न, लड़ाई नहीं, इनको किस लिए इतना बड़ा इंजाम दिया सर? हम लोग खुद असमर्थ है सर। इनको क्यों समाप्त किया गया है आपको भी विश्वास नहीं हो पा रहा है इस बात पे कि इतने भोले भाले व्यक्ति के साथ किसने ऐसा किया है? किसने किया सर? यही भोले वाला आदमी। आप लोग सब यहीं के रहने वाले हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या उस व्यक्ति का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, किसी से कुछ भी इस तरह का कोई बातचीत कुछ था उनका? किसी से भी? किसी से नहीं था। किसी से भी नहीं था। क्या वजह बनती है ऐसे भोले भाले इंसान को समाप्त करने के पीछे? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि उनको समाप्त किया गया है, जैसा कि उनके शव को देख करके लग रहा है कि ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। किसी न किसी ने उनको समाप्त करके वहाँ ले जाके फेंक दिया है। क्या कारण बनता है इसके पीछे? इसका कारण तो आप उनके भाई लगते हैं। वो तो खुदा ही जानेगा। आप भाई हैं उनके? हाँ। छोटे भाई हैं? हाँ। और आपसे बड़ा भी एक भाई है? हाँ। घर में मोबाइल? है आप लोग 5 भाई हैं? हाँ। वो था हमारे से बड़ा था। आपसे वो जस्ट बड़े थे? हाँ, सबसे छोटे हम हैं। सबसे छोटे हैं। हाँ। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? रोशन कुमार सर। रोशन कुमार नाम हुआ। वो जो मृतक हैं, मरहूम, जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, क्या लगते थे आपके? मेरे चाचा लगते थे। आपके चाचा लगते जी थे। सर। क्या लगता है सर, कौन हो सकता है ऐसे सज्जन व्यक्ति के खात्मे के पीछे, ऐसे सज्जन व्यक्ति को ख़त्म करने के पीछे? जो व्यक्ति यहाँ रहता नहीं था, ना किसी से बोलचाल, ना अपना बेटा, ना अपनी पत्नी, कोई नहीं, दुनिया में अकेला इंसान जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, उसको इतनी बेरहमी से किसने समाप्त किया है? ये तो सर नहीं बता सकते आप लोग बता नहीं सकते, लेकिन आपको ये लगता है कि उनको कोई समाप्त किया है? सर
उनके बॉडी से लगता है कि जब उन्होंने डूब के हिस्सों में अपना मरता तो पानी पी के मरता, पानी तो उनके पूरे शरीर में पाया जाता, चल जाता, पूरा शरीर फूल जाता, इस तरह का अवस्था रहता। लेकिन उनका शरीर पूरे ऐसा नॉर्मल था सर, नॉर्मल मतलब पानी नहीं पिया हुआ था। आपको ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा था सबको देखने के बाद, जैसे उनको किसी ने समाप्त करने के बाद नहर में फेंक दिया हो? जी सर, ऐसा लग रहा था जी। इसी से आप लोगों को मन में ये संशय उत्पन्न हो रहा है कि उसको किसी ने खत्म किया है। जी सर। किससे उसकी दुश्मनी थी? आज नहीं, कल नहीं, 5 वर्ष पहले, या किसी से बोलचाल, बातचीत, दारू पीने में झगड़ा हो गया हो, किसी इस तरह की कोई भी घटना? वो पीते भी नहीं थे, कुछ नहीं। आप उनको एक गाली भी देते ना तो आपको कुछ नहीं कहते, वो चुपचाप से चले जाते हैं। वो किसी से आज तक लड़ाई ही नहीं किया, जब तक मैं इतना साल का, अब 21-24 के साल में वो एक बेटा का बाप बन गया हूँ, लेकिन आज तक हम किसी से लड़ाई ही नहीं देखे हैं उनको। तो हम कैसे कहेंगे कि आपसे दुश्मनी था, उनको उनसे दुश्मनी था? ये चीज़ किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं। क्या कारण हो सकता है उनको समाप्त करने के पीछे? आप लोगों को क्या यही पता नहीं है सर। करके जाते थे। कब जानकारी प्राप्त हुई कि उनका शव जो है नहर के किनारे पड़ा हुआ है? हम लोग को सुबह में प्रशासन जब आए तब नहर में निकाला गया, तब देखे तो हमारे चाचा। रात भर वो घर नहीं लौटे, आप लोगों को चिंता नहीं हुई? रात भर बहुत खोजे सर, जहाँ जहाँ नहीं जाने का। कितना बजे से आप लोग खोलना चालू किए उनको? हम तो सर, हम लोग आए हैं घर परिवार, तो हमारे जो इतना बजे से खोजते हो, हम लोग शाम को जो काम धंधा पे से आए हैं तब हम लोग खोजने का स्टार्ट किए हैं। अच्छा, ऐसा बड़े व्यक्ति हैं, करीब 50 वर्ष उनका उम्र है, अगर वो 10 बजे रात तक भी घर वापस नहीं आते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आखिर ऐसी कौन सी वजह बनी जो शाम होने के बाद आप लोग उनको खोजने ऐसा होता था कि सर किसी रोज दूसरे के यहाँ भी बैठ जाते थे ना, तो कोई बोल देते थे खाना खा लेने के लिए, तो 10 बज जाता भी था, तो उस टाइम में आ जाते थे। ठीक है। तो हम लोग इस चिंता में थे कि वो दूसरे के यहाँ, लेकिन सुबह से जब नहीं आए तो घर परिवार का लोग को तो चिंता में, उन लोग सोचे कि वो अपने बहन के यहाँ चले गए हैं अनजान। वो सास सोची कि बहू से खाना खा के गए हैं, और सास सोचे बहू सोची कि सास से खाना खा गए हैं। ये लोग कंफ्यूज में हो गए। जब हम शाम को अपने घर उधर से आए हैं तो मेरी मम्मी बोल रही है कि अभी तक नहीं, पूछो तो उनसे कब खाना खा के गई है। तो उसके बाद हम जैसे ही बात करने वाले थे तब तक उनका मोबाइल बजा। अच्छा, घर में बजा? हाँ सर। मोबाइल लेके नहीं गए? मोबाइल वो नहीं लेके गए थे। मोबाइल क्या किए, वो ट्रंक पे रख दिए हैं, उसके बाद एक बेडशीट से ढक दिए। ठीक है। ढक देने के बाद जब मोबाइल जब बजा तो और आश्चर्य में पड़ गए। तब उनको बोले कि मैं अपनी मम्मी को कि बैग उनका निकालो। अब बैग में देखो तो कौन सा कपड़ा पहन के गए हैं, वो देख सारा चीज़ सहते हुए थे, सिर्फ उनका वो दवाई नहीं सहते हुए थे, और जो लहसुन का बीज लाए हुए थे, सारा बीज वो मिशन में लगाने के लिए, ये सब नहीं सहते हुए थे पास बीज। शाम में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक, मान लीजिए अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो घर से बाहर रहता है, वो कहीं भी जा सकता है, 10 बजे के बाद आ सकता है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं आखिर ऐसी कौन सी वजह बनी जिसके कारण शाम में 6 बजे ही, 7 बजे ही आप लोग उनको ढूंढने लगे? आप लोगों को कैसे ऐसा अंदेशा लगा कि उनके साथ कोई बुरी घटना हो गई? देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति, जैसे हम काम करते हैं, हम रात को अगर 12 बजे भी घर पहुंचेंगे, मेरे घर में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे घर में कोई हमको खोजना चालू नहीं करेगा, हम बाहर रहते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि आप लोग शाम से उनको ढूंढना चालू किए? शाम से नहीं सर, जैसे कि मान के चलो उनका तो वेट किए हम लोग, तो मान के चले अब तो नहीं है, तो वो तो पूछना पड़ेगा ना कि फलाने जगह गए हैं कि नहीं गए हैं, पूछना पड़ेगा। लेकिन ढूंढने की क्या वजह बनी? हम समझ गए, आप लोग पूछे, नहीं पता चला, लगा कहीं गए होंगे, ऐसे ही आदमी इग्नोर करके सो जाता है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि हम लोग खोज रहे थे उनको, कारण क्या था इसके पीछे? देखिए सर, मान के चलिए अब घर का एक सदस्य नहीं है तो शाम तक मैं मान के चलिए घर का लोग बोलेगा कि अभी तक नहीं आए हैं, तो उनको खोजना ही पड़ेगा ना कि किसके यहाँ अभी तक बैठे हुए हैं, तो जो नहीं सब जगह आप लोग ढूंढे, सब जगह जा करके हमारे रिलेशन थे ढूंढे शाम तक। उसके बाद हमारे पापा फिर सुबह निकले हैं, तो इधर उधर सारा जगह ढूंढे हैं। कितने बजे आप लोगों को पता चला कि उनका शव प्राप्त हुआ है? ये टाइम तो नहीं देखे। सुबह में कितने बजे पता चला? देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, कोई भी लोग इस बात की घटना की पुष्टि नहीं कर पा रहे, इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं कर पा रहे कि आखिर क्या वजह है, क्यों उस व्यक्ति को समाप्त किया गया है, किसकी उससे दुश्मनी थी, आखिर जो व्यक्ति अकेला इंसान है इस दुनिया में, उसने किसका क्या बिगाड़ा था। लेकिन यहाँ पे एक संशय जरूर उत्पन्न हो रहा है, उनका मोबाइल घर में ही था, वो घर से बाहर जाते हैं, उनके परिवार के लोग उनको 6 बजे से ही ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं कि आखिर वो घर क्यों नहीं आए।
इतना ज़्यादा चिंता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो कि निखर के सामने नहीं आ रही है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा तो वहाँ से साफ साफ सब कुछ स्पष्ट सामने आ जाएगा कि आखिर क्या है वजह, क्यों उस व्यक्ति को समाप्त किया गया, कौन है उसके पीछे और उनका मौत का कारण क्या है। जैसे ही पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हमारे सामने आती है, जब रिपोर्ट में सारी बातों का खुलासा होगा, हम आप तक वो सारी बातों को जरूर पहुंचाएंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको एक एक बात की जानकारी देंगे कि आखिर क्यों आजकल ऐसे ही समाज में किसी को भी समाप्त करके फेंक दिया जाता है और फिर उसके बाद ऐसे ही केस क्लोज हो जाता है। हम आपको सारी घटना की जानकारी देंगे, आप बने रहिएगा वीडियो में। और आपको हम कहना चाहेंगे कि ऐसे ही अनजान किसी के मृत्यु के पीछे क्या वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है ये वीडियो के देखने के बाद? आप भी अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटना हमारे समाज में होती रहती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।